कैसी हैं आप? आई थिंक शर्मा रही हैं, बट इट्स ओके, नेचुरल सी बात है। और यही शर्म और हया तो औरत की पहचान होती है। मैं जानता हूं कि हर शादीशुदा जोड़े की यही ख्वाहिश होती है कि शादी की पहली रात बहुत यादगार और खूबसूरत गुजरे। लेकिन मुझे यूं लगता है कि शादी की पहली रात यादगार और खूबसूरत बनाने से फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की असल खुशी तो उस वक्त मिलती है जब आपकी सारी जिंदगी खूबसूरत गुजरे। अगर आप हर खुशी हर गम में मेरे घर वालों का, मेरे माँ बाप का ख्याल रखेंगी तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ज़िंदगी हसीन बना सकूँ। और मुझे यकीन है कि आप बहुत नेक और अच्छी बीवी साबित होंगी। एक मिनट है। आते साथ ही इतना बड़ा लेक्चर। आपकी बातों को सुन के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप खुद कोई फरिश्ते हो। ऐसा ही क्या? क्या क्या कह रही हैं आप? एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये माँ बाप की खिदमत, घरेलू काम, शौराना खातिर मदारत, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। सो डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी, ओके? क्या मतलब है आपका? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों? मेरे हिसाब में तो मैं सब कुछ बिल्कुल साफ साफ कह रही हूँ, सीधा सीधा। देखिए, मैं एक बहुत शरीफ इंसान हूँ। मेरे घर वालों ने आपका सिलेक्शन किया है मेरे लिए, और घर वालों के फैसले कभी गलत नहीं होते। आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। घर वाले एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि आपके घर वालों ने मेरे बारे में सब कुछ आपको खुल के नहीं बताया। बट सिंस हमारी अभी भी शादी हुई है, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में सब कुछ खुल के ही बताऊँ आपको। वो अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि पहले दिन समथिंग शादी की सिर्फ
पहली रात खूबसूरत नहीं होनी चाहिए बल्कि एग्जैक्टली सारी जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए. So considering that, we should be honest with each other. मैंने तो आज तक इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी. वाकई में यार, भाभी तो बहुत खूबसूरत है यार. मुस्तफ़ा भाई बहुत लकी हैं. नखरे तो बिल्कुल भी नहीं है, और हसीन दुल्हन में तो एटीट्यूड होते ही हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं. मुस्तफ़ा भाई बहुत लकी हैं यार. अरे भाई, बहू किसकी है? लो, हमेशा की तरह ना क्रेडिट अपने सर ले लिया. अरे कैसे ना लूं? 2 साल गाड़ी में बिठा के इधर से उधर घुमाती रही हैं आप. अरे आपने किया ही क्या है, आप सिर्फ रस्म करने आ गए थे. अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी इधर कभी उधर. अरे खाक तो मैंने छानी है, घर घर के चक्कर लगाए मैंने, और क्रेडिट लेने आप आ गए. अरे भाई, मिठाई की प्लेट तो इधर दीजिए, सब खुद खा जाएंगी. मान लिया मेहनत आपकी है. बिल्कुल भी नहीं, आपको मिठाई बिल्कुल नहीं मिलेगी. शादी के चक्रों में बहुत मिठाई खा ली आपने, अब बिल्कुल नहीं. Excuse me. सारा धीरे धीरे भारी भरकम दुपट्टे सर पे लाद के बैठना पड़ता है. अजीब जुल्म है ये. कैसी रवायात है ये हमारी, ऊपर से इज्जत भी देनी पड़ती है. कुछ बता रही थी आप. हाँ, कोई बात कर रहे थे ना हम लोग. मैं आपको बता रही थी कि मेरे बारे में आपकी फैमिली ने आपको सब कुछ नहीं बताया. Such a tiring day. ये क्या कर रही हैं आप? Oh, do you want one? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता सिगरेट. Really? मैं तो पीती हूँ. मुस्तफ़ा, कहाँ हो? जी यहाँ हूँ मैं. अरे बेटा, ये देखना, कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, और ये वाली जो लड़की है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. देखो, पता है ये मुझे इतनी पसंद आई है, और जहाँ ये रहती है ना, उस मोहल्ले की सारी औरतें इसके पीछे लगी हुई हैं, और मैं चाहती हूँ इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो. क्यों, कैसी लगी? ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी. अरे मेरी मर्जी के साथ अपनी मर्जी भी तो बताओ, तुम्हें पसंद आई कि नहीं? जी ठीक. खुश हो? I think you need one. आप ये ले सकते हैं. हमने लाइफ शेयर कर लिया, सिगरेट कोई बड़ी बात नहीं. मैं नहीं पीता, आपको बताया ना मैंने. हटाएं इसे. पीना मुझे भी नहीं चाहिए. कभी बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो ये सारी गलत आदतें मुझे यूनिवर्सिटी से लगी हैं. एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था ना, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर करके. बॉयफ्रेंड? खाली बॉयफ्रेंड सुन के आप इतने शॉक्ड हो गए? अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कितने थे. सब कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं. तुम जैसी औरत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है. हेलो, आपका दिल कर रहा होगा मुझे शूट करने के लिए, नहीं? Are you okay? I'm fine.
क्या हुआ? मेरे बॉयफ्रेंड्स का सुन के अपसेट हो गया? सबका पास्ट होता है, एवरीवन हैज अ बैगेज। अब आप मुझे ये तो नहीं कह सकते कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं रहेगी। आई एम सॉरी बट आई फाइंड इट रियली हार्ड टू बिलीव। ऐसा कुछ नहीं है, और हर चलता फिरता आदमी घटिया इंसान नहीं होता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरत को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं। मैंने बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी जिंदगी गुजारी है, और मैं चाहता था कि मेरी बीवी भी बिल्कुल ऐसी ही हो। और हर मर्द एक जैसा नहीं होता जो हर जगह मुंह मारता फिरे। कुछ लोग सब्र करते हैं और अपने माँ बाप के किए गए फैसलों के सामने सर झुकाते हैं, और माँ बाप के किए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। फिर तो ना आपके साथ अल्टीमेट किस्म का हैंड हुआ। माँ बाप की बातों में आके लग गई ना। इसीलिए मैं कहती हूँ इंसान को अपना दिमाग यूज करना चाहिए। किसी और को क्या पता आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आहिस्ता बोलो, बाहर सुन लेंगे लोग। क्या? यही कि पहली रात ही दुल्हन इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है, कह लगा रही है। कितना डरते हैं आप लोगों से। इन कहकों की तो आदत डाल लें आप, क्योंकि मुझे शोर शराबा करने की बहुत आदत है। मैं तो बदलने वाली हूं नहीं। अलबत्ता अगर हमें जिंदगी साथ गुजारनी है तो कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारी शादी चल पड़े। आई एम श्योर अच्छी निभेगी हमारी। आओ आओ मुस्तफ़ा, बैठो। क्या बात है, चुप चुप क्यों हो? बेटा मायदा किधर है? सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है, बस वो मायदा के सर में दर्द हो रहा था, मैं चाय लेने के लिए आया था। हाँ थक गई होगी बेचारी। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? जी। अरे बच्चों इतनी रात हो गई है, जाओ जाकर चेंज करो और सो जाओ। मैं भी चेंज करके ना चाय बनाने जा रही हूँ। बता दिया सबको? आई थिंक मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे बारे में सारी डिस्कशन हो गई सबसे, अपने घर वालों से, फ्रेंड्स से। क्या? ये कि आपकी बीवी एक शरीफ लड़की नहीं है एज पर योर स्टैंडर्ड्स। देखो मायदा, मेरे माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी की। मुझे सदमा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि सारा दिन वो तुम्हारी तारीफें सुनते रहे और सुबह मैं तुम्हें तलाक दे दूं। कसूर किसी का भी हो, बदनामी सिर्फ हम दोनों की है।
So basically, आप डर गए हैं। नहीं, बाज़ औक़ात अपनी खुशी दूसरों की खुशी पर कुर्बान करना पड़ती है, और मैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। Fair enough. I've led quite a bold life. Smoking, drinking, parties, boyfriends. ये सब मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं. I need to know if you're okay with this whole thing. जो कुछ भी था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बॉयफ्रेंड्स, वो सब माजी था तुम्हारा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, तुम्हें इज्जत दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई शरीफ औरत होती तो मैं उसे देता। ये किसी भी लड़की को 5 मिनट दूर से देख के आप लोग कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि वो शरीफ है या नहीं? ये कौन सा जजमेंट क्राइटेरिया है? I mean, how do you guys do it? हमें अब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना होगा। Okay. तो मुझे लगता है कि ये आखिरी सच भी बता ही देना चाहिए। I think it's time. तुमने सब कुछ तो मुझे बता दिया कि तुम बहुत बोल्ड लड़की थी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बॉयफ्रेंड्स। आई थिंक दैट्स इनफ। मेरी लाइफस्टाइल के बारे में तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता ही है। You know that I've had boyfriends, but what you may not know is the fact that I've had many intimate relationships in the past. And if you're not okay with it, we could just end the whole thing and forget about it. What? ये क्या कह रही हो तुम? कुछ और रह गया तो वो भी बता दो मुझे। मेरे बारे में सारी डिस्कशन होगी सबसे, अपने घर वालों से, फ्रेंड्स से। I've led quite a bold life. Smoking, drinking, parties, boyfriends. तो ऑलमोस्ट आप सब कुछ पता ही है, but which you may not know is the fact that I've had many intimate relationships in the past. Many intimate relationships in the past. आ जाएं, दरवाजा खुला हुआ है। अरे ये क्या हुआ? ये आग लग गई। पहली रात दुपट्टा जल गया, ये अच्छी बात नहीं है। चल तो सब कुछ गया है, सिर्फ दुपट्टा नहीं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। बुझ गई आग? हाँ बुझ गई, मगर मायदा का दुपट्टा जल गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं चाय लाई थी मायदा के लिए। थैंक यू आंटी। मैं चलती हूँ।
ये क्या कर रही हो? जाने की तैयारी। कहाँ? जिस अरेंज मैरिज का आगाज झूठ की बुनियाद पे हुआ उसका अंजाम तो यही होना था ना। आई एम श्योर आपने फैसला कर लिया होगा। सो हाँ, फैसला कर लिया मैंने। ऑलराइट देन। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुमने पहले जो भी किया वो तुम्हारा पास था, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बीवी एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। हर गलती को माफ़ करता हूँ तुम्हारी। इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ, इसलिए कि ये तुम्हारे और मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है। सबसे बढ़कर तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इतने लोगों की इज्जत दांव पर लगी हो तो जज्बाती फैसला नहीं किया जा सकता। Really? मैंने जो सब कुछ भी आपको बताया, मुझे पता है ये बातें आपके लिए छोटी नहीं हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी आपको लगता है आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार पाएंगे, मुझे माफ़ कर पाएंगे? Why not? अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम वो सारी बुराइयां छोड़ दोगी और मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझोगी, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो why not? I have no issues. आपको पता है, एक लड़की जब अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, अपनी पिछली सारी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही होती है तो उसके दिल में बहुत सारे खौफ होते हैं। शौहर कैसा होगा, ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है सारे कॉम्प्रोमाइज़ हमने करने हैं, हर तरह का सेक्रीफाइस हमें ही देना है, क्योंकि मर्द तो जैसा है, वी हैव टू पुट अप विद हिम। आपके अंदर सिर्फ एक छोटी सी होप होती है कि नहीं, मेरी शादी डिफरेंट होगी, मेरा शौहर डिफरेंट होगा, और इससे पहले कि मर्द का असल रूप आपके सामने आए बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर के आपको स्टेप नहीं ले सकते फिर, कभी सोसाइटल प्रेशर्स, कभी औलाद की वजह से। औरत के लिए एक्चुअली अनगिनत रीजंस होती हैं कोई भी स्टेप ना लेने की। मैं थोड़े मुख्तलिफ ख्यालात की मालिक हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी शख्स के लिए मैं हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, हर हिसाब से उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या उसके दिल में भी मेरे लिए वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो मर्तबा है या नहीं? अगर है तो इट ऑल मेक सेंस, अगर नहीं है तो What about last night? वो जो सब बातें थी वो क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। well, okay, it was all just a big act. I didn't mean any of it. You'll probably kill me after knowing this, but it was all just a big act. I'm very sorry. I really am. मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जिस शख्स के साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने चाह रही हूँ वो मेरी जैसी सोच का मालिक है या एक तंग नज़र इंसान है जिसको लगता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ औरतों के लिए हैं और वो कुछ भी कर सकता है। और जो कुछ आपने अभी कहा है उसके बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मैंने बहुत अच्छा इंतखाब किया अपने लिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बॉयफ्रेंड्स,
अल्लाह की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट स्मोकिंग के चक्कर में प्रैक्टिस के मेरे गले की वाट लग चुकी है। वेरी सॉरी, मुझे करना नहीं चाहिए था। एक बात बताऊं, आई एम रियली सॉरी, आई रियली एम, आई शुडंट हैव। जब तुम वो सारी बातें कर रही थी, जो सब हरकतें कर रही थी, तो पता नहीं मेरा दिल कह रहा था कि ये सच नहीं है और तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो, शायद इसलिए ये सब कर रही हो। पर नाउ आई नो, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली एक टाइम पे मुझे भी लग रहा था वो ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, लेकिन आई गेस इट ऑल वेंट वेल। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी।